जो वीडियो है हमारा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आधारित है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। क्या है आपका? फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इन फ्लावरिंग क्या होता है? प्लांट। इन फ्लावरिंग प्लांट इंड्यूस्ड सॉरी इन्वॉल्व फ्लावरिंग प्लांट इन्वॉल्व्स ट्रांसफॉर्मेशन। आप कह सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड। क्या कह सकते हैं? डिप्लॉयड स्पोरोफाइट्स, डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक सेल इनटू हैप्लॉयड गैमेटोफाइटिक सेल। ठीक है, देखिए डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक मतलब आपका 2n डिप्लॉयड है आपका। ये क्या है? डिप्लॉयड मतलब क्या होता है? इसमें 2n क्रोमोसोम और उसी का जस्ट आधा है, मतलब यहाँ पे n क्रोमोसोम जो गैमेट बनता है ना, वो क्या होता है? हैप्लॉयड होता है। किसके थ्रू? कह सकते हैं थ्रू मियोसिस। क्या कह सकते हैं? थ्रू आपका किसके थ्रू? तो मियोसिस। ठीक है, मियोसिस के थ्रू एक सेल डिवीजन का प्रोसेस है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। अब देखिए ये जितना भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो वर्क है, कह सकते हैं कि ऑल फंक्शन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होता है? अकर्स इन फ्लावर। क्या कर सकते हैं? एक स्पेशल आपका स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्लावर कहते हैं। चलिए, तब है कि ये फ्लावर क्या है। अब यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने थ्योरी को। ठीक है, थोड़ा सा ये पहले इंट्रोडक्शन था आपका। अगर हम लोग फ्लावर को देखें तो जानते हैं, फ्लावर को अगर हम लोग देखें तो ये क्या है आपका? मॉडिफाइड सूट है और कुछ नहीं है। क्या है? मॉडिफाइड सूट है। ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं कि फ्लावर इज बेसिकली मॉर्फोलॉजिकली मॉडिफाइड। आपका क्या है गया? ये हो गया आपका शूट हो गया। क्या हो गया? मॉडिफाइड शूट हो गया। ठीक है, मतलब मॉडिफाइड शूट। अब शूट में क्या क्या आ गया? स्टेम भी आ गया, ब्रांच भी आ गया। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है ना, फ्लावर जो है, इट इज कंडेंस्ड। क्या है? कंडेंस्ड। क्या है आपका? कंडेंस्ड क्या कह सकते हैं? नोड एंड इंटरनोड्स। ठीक है, क्या कह सकते हैं? इट इज कंडेंस्ड ब्रांच। इट इज कंडेंस्ड आपका क्या है? आपका ब्रांच, जिसमें क्या होता है कि इंटरनोड्स आर कम क्लोजर। क्या होता है आपका? क्लोजर इनटू किसमें? इनटू वन अनदर। मतलब अगर आप बांस का पौधा देखें, बांस का तो बम्बू जिसको कहते हैं, उसमें आप देखेंगे ये इस तरह से गांठ रहता है, तो यही है आपका नोड। ठीक है, यही आपका नोड। और इस दो नोड्स के बीच का जो जगह होता है ना, इसी को कहते हैं हम लोग क्या? इंटरनोड। क्या कहते हैं? इंटरनोड कहते हैं। तो लिखा है कि कंडेंस्ड ब्रांच है जिसमें इंटरनोड्स आर कम क्लोजर, मतलब ये बहुत पास आ गया। क्या आ गया? ये बहुत पास आ गया, इस तरह से ऐसे करके पास गया। और वन अनदर। ठीक है, अब स्टेम है तो स्टेम पे तो लीफ भी होता है। तो जो लीफ है, आप कह सकते हैं कि लीव्स आर मॉडिफाई इनटू क्या हो जाएगा? लीव्स आर मॉडिफाई इनटू आप क्या कह सकते हैं? फ्लोरल हॉर्न्स। ठीक है, इसको कि हम लोग बाद में अभी क्लासीफाई भी करेंगे और डिफाइन भी करेंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, लीफ जो है आपका मॉडिफाइड क्या है? मॉडिफाइड इनटू फ्लोरल हॉर्न्स। ठीक है, हॉर्न्स मतलब वो जो पंखुड़ी, जैसे देखिए मान लीजिए ये फ्लावर है ना, ये फ्लावर है, तो ये इसी को कहते हैं हॉर्न्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉर्न्स कहते हैं। आपका डिफरेंट टाइप का आज हम लोग फ्लावर दिखाएंगे आपको। यहाँ पे बहुत सारा अलग अलग हम लोग फ्लावर लेके आए हैं, जुगाड़ किए हैं यहाँ पे, तो सब में दिखाएंगे। तो ये एक्चुअली कह सकते हैं ना, ये जो हॉर्न्स है ना, जिसको कि हम लोग बाद में कोरोला कहते हैं या पेटल्स कह सकते हैं, जो कि आपका किस में होता है? ये मॉडिफाइड क्या है? आपका लीफ है। क्या है? आपका मॉडिफाइड लीफ है। समझ में आया?
और ये जितना भी है, चाहे मॉडिफाइड स्टेम की बात करें, चाहे मॉडिफाइड फ्लावर की बात करें, ये पार्टिसिपेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनटू रिप्रोडक्शन। ठीक है, किसमें पार्टिसिपेट करता है? रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। समझ में आया? कोई दिक्कत? ठीक है। तब है कि फ्लावर जिस स्टेम पे ग्रो करता है, जो कह सकते हैं ना फ्लावर जिस आपका कह सकते हैं जहाँ पे बॉन्ड करता है, ठीक है, या तो लंबा आपका स्टेम रहे या फिर छोटा स्टेम रहे, जिस भी स्टाल पे वो बॉन्ड किया, मतलब स्टाल, उसको हम लोग कहते हैं पेडिसेल कहते हैं। क्या कहते हैं? आपका पेडिसेल कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। तब है आपका कि यहाँ पे फ्लावर का क्या क्या पार्ट्स है, हम लोग फ्लावर का स्ट्रक्चर बनाएंगे और समझेंगे। ठीक है, देखिए हमारे साथ समझिएगा कि फिगर कैसे बनता है। बच्चा लोग जो है ना फ्लावर का एग्जाम में बहुत इतना ना मेहनत कर लेते हैं ना क्लासरूम में, घर में तो बैठे हैं, पेंसिल है, पेन है, पूरा बुक है आपके पास और आसानी से आप बना सकते हैं देख देख कर, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में कुछ देखने का तो व्यवस्था रहता नहीं। एकदम सिंपल डायग्राम बनाएंगे ताकि आप बस समझा पाएंगे किसमें कितना आपका पार्ट है। समझ में आया? तो कुछ इस तरह से हम लोग जब यहाँ पे बनाते हैं, एक सुराही नुमा आप यहाँ पे देख रहे हैं, तब यहाँ पे आप इस तरह से आप लगा सकते हैं। बस इस तरह से हमको बनाना है। कोई यहाँ पे अवार्ड तो जितना नहीं है पेंटिंग करके, तब इस तरह से करना है ताकि हमारा सारा जो पार्ट है ना वो हम उसको डिफाइन भी कर लें और हमारा काम भी चल जाए। समझ में आ रहा है? ठीक है, तब है आपका यहाँ पे कुछ इस तरह से थोड़ा सा अलग अलग कलर का यूज कर रहे हैं, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे दिखाई तो नहीं देगा, लेकिन बस इसके बाद जो है ना इस तरह से हम लोग यहाँ पे ऐसे ऐसे करते हैं। ठीक है, चलिए, और तब यहाँ पे आपको इस तरह से आपका कुछ आपका नज़र आएगा। यहाँ पे भी छोटा छोटा 5 ही रहता है, हम तो ज़्यादा बना दिए हैं, लगभग 5 के नंबर में रहता है वो, यहाँ पे छोटा छोटा जो है ना पार्ट्स रहता है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, इसको और अच्छे से अगर बनाना चाहें तो और अच्छे से आप यहाँ पे कर सकते हैं। हाँ, ये हो गया आपका, ये डंठल जिसको कहते हैं, आप स्टाल जिसको कहते हैं, या पेडंकल जिसको बाद में हम लोग कहेंगे। और इसी पे जो है ना आपका ये मतलब एक्चुअली में कवर रहता है, लेकिन हम इसको कवर करके तो दिखा नहीं सकते हैं, तो आपको जो है ना यहाँ पे आपका ये ऐसे 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 छोटा छोटा एकदम मतलब लीफ के टाइप का रहता है, लीफ के टाइप का, लेकिन लीफ तो होता नहीं है वो। ठीक है, इसका कुछ नाम है अलग आपका, तो यहाँ पे आप नाम समझिएगा। ठीक है, तब क्या है यहाँ पे और आपको दिखेगा यहाँ से ऐसे और ऐसे, ज़्यादा नहीं बना रहे हैं हम लोग, इतना बना रहे हैं कि हम लोग काम चल जाए। ठीक है, यहाँ पे बना दिए। अब देखिए इसी को हम लोग है ना नेमिंग करना शुरू करते हैं। नेमिंग जब करते हैं तो देखिए प्लांट्स का जो है ना हम लोग 2 तरह से कैटेगराइज करते हैं, एक एसेसरी पार्ट्स और एक नेसेसरी पार्ट्स। एसेसरी पार्ट्स में आपका ये आता है पेटल्स जिसको कहते हैं, और ये सेपल जिसको कहते हैं। ठीक है, पेटल्स और सेपल क्या है? एसेसरी पार्ट्स है, मतलब जरूरी है नहीं भी है। जो नेसेसरी पार्ट्स है किसी फ्लावर के लिए वो आपका ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है। ठीक है, जिसको कि हम लोग क्या क्या कह रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा। इस ऊपर वाले पोर्शन को हम लोग कहते हैं स्टिग्मा। क्या कहते हैं? स्टिग्मा। ये जो नीचे वाला ये जो पार्ट हो गया इतना, इसको हम लोग कहते हैं स्टाइल। क्या कहते हैं? स्टाइल। ठीक है, आपका ये जो ये वाला जो पार्ट हो गया इसको हम लोग कहते हैं ओवरी। क्या कहते हैं? ओवरी। तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये तीनों मिलकर क्या बनाता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ये क्या बनाता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। इसको हम लोग कहते हैं गायनेसियम कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं क्या? गाइनेसियम। ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग इसको? अच्छा, गाइनोसियम कहते हैं, गाइनोसियम। ठीक है, गाइनोसियम कहते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? गाइनोसियम कहते हैं। आप लोग बुक में पढ़ते होंगे इसी को, आप लोग क्या पढ़ते होंगे? कार्पेल पढ़ते होंगे, कार्पेल्स। तो कार्पेल्स मतलब हो गया आपका बहुत सारा, और कार्पेल मतलब हो जाएगा एक, तो यहाँ पे एल से मतलब लगाइए, एक ही लगाइए, कार्पेल कहते हैं। ठीक है, तब है यहाँ पे आप देख रहे हैं तो इसको कहते हैं हम लोग एंथर कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथर कहते हैं।
और ये जो पार्ट है पतला सा डंटी टाइप का, उसको हम लोग कहते हैं फिलामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं। और ये दोनों मिलकर क्या बनाता है? आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाता है, ठीक है, जिसको कि हम लोग कहते हैं एंड्रोसियम कहते हैं। क्या कहते हैं? एंड्रोसियम कहते हैं, जिसको कि आप लोग को बुक में क्या लिखा रहता है? स्टामेन लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? स्टामेन लिखा रहता है। समझ में आया? तब देखिए, तब ये जो होल जो मतलब ये पत्ता है, ये जो पत्ता है ना, ये जो आप दिख रहे हैं पंखुड़ी जिसको कहते हैं, वो ये रेड वाला है। ये क्या है? ये रेड वाला है। तो इसको हम लोग कहते हैं क्या? ऐसे तो कोरोला कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोला। लेकिन आप लोग के बुक में इसका क्या लिखा रहता है? पेटल्स लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? पेटल्स लिखा रहता है, ठीक है। ये जो हरा वाला पार्ट है, इसको कहते हैं कैलिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कैलिक्स कहते हैं। आपके बुक में ये जो लिखा रहता है, ये लिखा रहता है सेप्पल लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? सेप्पल लिखा रहता है। समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए, तब है कैलिक्स हो गया, कोलोरा। और ये जो डंटी है, आप इसको पेडंकल कह सकते हैं। पेडंकल कहिए, पेडिसल कहिए, डंठल कहिए, जो कहना कहिए, जिसपे कि आप पकड़े हुए हैं, ठीक है। अब देखिए, ये जो एकदम गौर से देखिएगा, हम कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो हरा वाला पार्ट जो हम बनाए ना, ये जो ब्लू में है आपका, जिसको हम लोग कैलिक्स कह रहे हैं, वो ये वाला पार्ट है। ये वाला जस्ट ये जो हरा वाला पार्ट है ना, वो है, ठीक है। ये हरा वाला पार्ट, ये जिसको हम लोग अलग कर रहे हैं। आप लोग के पास भी चाइना रोज है, तो आप जो है ना इस तरह से देख सकते हैं। तो ये जो हरा वाला पार्ट है ना, ये वो क्या है आपका? यही है, ठीक है। ये क्या है आपका? यही है। समझ में आया? जिसको हम लोग अभी तोड़ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे तोड़ रहे हैं। तो जितना भी ये जो हरा वाला पार्ट था, आपको दिखेगा, ये जो हरा वाला पार्ट है ना मेरे हथेली पे, यह जो हरा वाला पार्ट था, ठीक है, वो क्या है आपका? कैलिक्स और या सेप्पल कह सकते हैं। चलिए, तब है ये जो हम लोग कोरोला कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कोरोला कह रहे हैं, वो ये वाला पार्ट है। तो ये इसको एक एक करके हम लोग अलग कर दीजिए, ठीक है। एक एक करके अलग जब कर देंगे, तब आपका यहाँ से कुछ इस तरह से आपका अलग हो गया, ठीक है। तो ये जो जितना जिसको हम लोग पंखुड़ी कहते हैं, वो ये है आपका, ठीक है। अब देखिए, अलग अलग फ्लावर में अलग अलग कलर का होता है। जैसे ये जो फ्लावर है, इसमें जो है आपका क्या है? ये येलो कलर का है, येलो कलर का है, ठीक है। यहाँ से इसको आप अलग कर दीजिए। क्या कर दीजिए? इसको आप अलग कर दीजिए। ये येलो कलर का है। तो अलग अलग फ्लावर में जो ये जो क्या नाम है, कोरोला है, वो अलग 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 कलर का होता है। क्यों होता है? ये हम लोग पॉलिनेशन में पढ़ेंगे। क्यों होता है? ये पॉलिनेशन के लिए होता है, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए होता है, ठीक है। तो पॉलिनेशन में हम लोग पढ़ेंगे। तब है कि जब हम लोग अलग कर लिए, तो देखिए ये जो स्टार्टिंग में जो दिख रहा है ना, ये देखिए कैमरे के सामने हम लेके जा रहे हैं, ये वाला ये वाला पोर्शन, जो ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला वही है आपका क्या? स्टिग्मा। क्या है आपका? स्टिग्मा। अब कहेंगे सर आप तो एक बनाए, यहाँ पे 5 है, तो इसको हम लोग कहते हैं ये वाला ये जो पार्ट है ना 5, ये 5 स्टिग्मा है, ठीक है। तो ये पॉली कंडीशन है, मतलब बहुत ज़्यादा। अब देखिए, इतना डिटेल में नहीं जाना है, अब बोर्ड के लिए इतना टेंशन मतलब 10th में तो इतना लेना नहीं है। आगे जाएंगे तो इतना खाली आप जान लीजिए कि ये 5 है। कितना है यहाँ पे 5 है। और ये जो रेड कलर का है जो ना आपको दिख रहा होगा, जस्ट ये आपको दिख रहा होगा रेड कलर का, वो क्या है? ऊपर में, जो सबसे ऊपर में, वो क्या है? और ये जो पूरा है, ये जो लंबा वाला पार्ट है, वही आपका क्या है? स्टाइल। क्या है आपका? स्टाइल। और ये जो वाइट वाला जो नज़र आ रहा है, ये वाला जो वाइट नज़र आ रहा है ना, ये वाइट वाला, ये क्या है आपका? ओवरी है। क्या है आपका? ओवरी। चलिए, अब क्या है? अब एंथर और फिलामेंट की बात आती है। ये जो पीला वाला पार्ट है, बहुत पीला वाला, जो पीला पीला लग रहा हो ना, एकदम पीला पीला लग रहा है ऐसे करके, तो ये जो पीला वाला पार्ट है, वो आपका क्या है? वो आपका जो है वो एंथर है, ठीक है। और उसी को अगर तोड़ेंगे तो देखिएगा, यहाँ से हम अलग करेंगे तो आपको अलग होता हुआ भी नज़र आएगा, ठीक है, अलग होता हुआ नज़र आएगा। और ये जितने भी हैं, इन सब पे क्या है आपको देखिएगा, थोड़ा सा जो है ना हल्का सा ये डंटी लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? ये डंठल जो है ना यहाँ पे दिखेगा। नज़दीक करने से तो दिखेगा नहीं, ठीक है, तो थोड़ा सा दूरी करके देखते हैं यहाँ पे, या चाइना रोज आपके पास है तो आप देख सकते हैं। तब ध्यान दीजिएगा। तब है इसके बाद अब देखिए, और भी आपके पास फूल है बहुत सारा। यहाँ पे ये ले आए, तो इसमें वाइट कलर का है, इसमें क्या है आपका? वाइट कलर का है। और यही जिससे हम लोग पकड़ते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेडंकल बोलिए या पेडिसल बोल दीजिए आप बाद में, ठीक है। चलिए, यहाँ पे ये देखिए गेंदा का फूल है। यहाँ पे जो ये जितने भी हैं, ये अलग अलग आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये सब क्या है? फ्लावर है। और फ्लावर क्या होता है? मॉडिफाइड स्टेम होता है। क्या होता है? सूट कह सकते हैं, सूट, ठीक है। चलिए, तब यहाँ तक हम लोग देख लिए। अब है कि ओवरी के अंदर क्या क्या है। तो ओवरी जो है ना वो, ठीक है,
एक्चुअली में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ओवरी, ठीक है। अब जो ओवरी हो गया, इसके अंदर इस तरह से आपके सेल बने होते हैं, ठीक है, और इस तरह से आपके उसके अपोजिट भी बने होते हैं, ठीक है। तो ये जो है बीच में जो है ये क्या कहलाता है, बीच में वो कहलाएगा आपका पोलर न्यूक्लियाई। क्या कहलाएगा, पोलर न्यूक्लियाई। बहुत सारा है तो न्यूक्लियाई बोलते हैं। ये 2 सेल होता है, कितने सेल है, 2 सेल है। ये जो ऊपर में जो आपको दिख रहा है ये तीनों, ये सब क्या है आपका एंटीपोडल सेल है। कितने हैं, एंटीपोडल सेल है। क्या है, एंटीपोडल सेल। ये नॉरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। इसका भी हम लोग डिटेल जब पॉलिनेशन करेंगे फर्टिलाइजेशन के समय पे, इसका भी हम लोग बताएंगे। तो ये क्या करता है, ये नॉरिशमेंट में हेल्प करता है। और ये बीच वाला जो है वो क्या कहलाता है, एग सेल कहलाता है। क्या कहलाता है, एग सेल कहलाता है। और उसके साइड में जो है, उसके साइड वाला जो है वो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लिख देते हैं। ये साइड वाला जो है वो क्या कहलाता है, सिनर्जिड्स कहलाता है। क्या कहलाता है, सिनर्जिड्स, ठीक है, सिनर्जिड्स, जो कि डायरेक्शनल मूवमेंट में हेल्प करता है कि जब यहाँ से पॉलन ग्रेन ग्रो करेगा तो वो कहाँ पे आएगा। समझ में आ रहा है। तो ये ऑलमोस्ट आपके फ्लावर का जो है ना फिगर है। आपको हम फ्लावर लाकर भी दिखा दिए, चाइना रोज के साथ जो जो स्ट्रक्चर यहाँ पे हम बदला है वो आप देख सकते हैं। तब है यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से जो है ना स्टामेन से हम यहाँ पे आपको कट करेंगे। ये हम फर्टिलाइजेशन के समय पे भी दिखाएंगे। जब स्टामेन को छीलेंगे तो ये सीधा ओवरी तक जो है ना आपको ये जाता हुआ एक लाइन दिखेगा। देखिए यहाँ से जो है ना एक लाइन निकला है जो सीधा कहाँ जाता है, ओवरी तक जाता है। एकदम ओवरी में जाके ये लाइन, यहीं से जो है ना स्टामेन, ये जो कहते हैं ना स्टाइल, यहीं से इसी के अंदर पॉलन ग्रेन जो है ना, इसी के अंदर आपका पॉलन ग्रेन आपका जर्मिनेट करता है। ये वाइट नहीं दिख रहा हुआ ना, वाइट के कारण। अच्छा यहाँ पे देखिए, हमारे इस पे देखिए, यहाँ पे ब्लैक जहाँ पे, तो ये जो है ना ये इसी से पॉलन ग्रेन्स जो है ना वो जाता है। पॉलन ग्रेन्स उसमें मेल गैमेट होते हैं, और यही मेल गैमेट आपका जो एंथर जो ओवरी है, ओवरी के अंदर यहाँ पे देखिएगा, तो ओवरी के अंदर जो है ना ये देखिए कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है। ये कुछ इस तरह का, यहाँ पे देख लीजिए कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा, और इस स्ट्रक्चर पे ही जो है ना जाके आपका फर्टिलाइजेशन वगैरह होता है, ठीक है। तो ये रहा आपका फ्लावर का। तब है हम लोग पढ़ेंगे कि फंक्शन क्या क्या है फ्लावर का, हमारे फ्लावर का फंक्शन क्या क्या है, ठीक है। इसको मिटा लेते हैं। सबसे पहला जो कह सकते हैं ये फंक्शन जो इसका है क्या है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या है आपका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। और इसमें हम लोग देखे थे कि हमारा क्या था, एंथर था। क्या था, एंथर। ये देता क्या है हमको, पॉलन ग्रेन देता है। क्या देता है आपका, इसमें पॉलन चेम्बर होता है जिसमें आपका पॉलन ग्रेन्स होता है, ठीक है, पॉलन ग्रेन, जो कि क्या देता है आपका मेल गैमेट का फॉर्मेशन करता है उसमें, या उसके अंदर मेल गैमेट होता है, ठीक है। और क्या होता है आपका, ओवरी होता है, ठीक है। ओवरी में क्या होता है आपका, ओव्यूल, जिसमें क्या होता है आपका एग होता है। जो ओवरी की बात कर रहे हैं उसमें आपका क्या है, ओव्यूल्स एंड एग। क्या है आपका, एग, ठीक है। पोलर न्यूक्लियाई देखे थे और एग देखे हमारे, कोई दिक्कत। अब जो फ्लावर है तो यही हेल्प करता है आपका किसमें, पॉलिनेशन में। कैसे, हेल्प इन पॉलिनेशन। क्या होता है, पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, ठीक है, एंथर टू द स्टिग्मा। अब ये जो ट्रांसफर होता है बहुत तरीके से होता है। अब देखिए फ्लावर का हम अभी ऑलरेडी आपको दिखाया है कि कलर अलग अलग तरह कलर होता है। ये भी है आपका जिसका कलर अलग है। और इसमें देख रहे थे ना पेटल का जो है ना अरेंजमेंट थोड़ा सा स्पेशल टाइप का नजर है, एकदम रिसेप्टेकल के जगह दो वो जो फ्लावर जो पार्ट है ऐसे करके जुड़ा हुआ है, और उसको अगर आप हटाइएगा तो इसके अंदर फिर से आपको ये 2 पार्ट अलग से आपको दिखेगा। और इसका जो है ये अंदर में, ये देखिए ये अंदर में जो है ना इसका स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, और आप कह सकते हैं कि आपका पॉलन ग्रेन से। तो इस तरह से ढका हुआ एक अरेंजमेंट है जिसमें कि क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होता है। इसी के पॉलन ग्रेन से ये फर्टिलाइज होता है, ठीक है। ये इस तरह से व्यवस्था रहता है, एक ही तरह का अरेंजमेंट नहीं रहता है सारे प्लांट्स में, या कह सकते हैं कि सारे फ्लावर्स में, ठीक है। अलग अलग में अलग अलग तरीके से आपको अरेंजमेंट मिल जाएगा। आप जितना आपके अगल बगल में जो फूल है उसको आप देख सकते हैं। और देखिए वहाँ पे जो है ना एकदम वाइट कलर का जो है ना अलग से आपको यहाँ पे ये दिख रहा है। और इसी का जब पॉलन ग्रेन्स जब ये मैच्योर हो जाता है तो वो स्टिग्मा पे जाता है, और स्टिग्मा से फिर वो ओवरी पे चला जाता है, ठीक है।
और कह सकते हैं कि पॉलिनेशन में तो हेल्प किया, और कह सकते हैं कि जो फ्लावर है ना, फ्लावर जो है वो क्या है, वो जगह देता है, क्या देता है, जगह देता है, ठीक है। या कह सकते हैं फ्लावर प्रोवाइड सीड फॉर जर्मिनेशन, क्या कह सकते हैं, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, ठीक है, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स, समझ में आया, ठीक है। तब है इसके बाद कि जो ये जो फ्लावर है आपको उसमें क्या होता है, ओवरी भी होता है, जो ओवरी होता है जो कि बाद में क्या है, फ्रूट में चेंज करता है। तो ओवरी जो है आपका कह सकते हैं कि मैच्योर होने के बाद क्या बनाता है, फ्रूट बनाता है, क्या बनाता है, फ्रूट बनाता। और जो ओव्यूल्स है वो मैच्योर होने के बाद क्या बनाता है, सीड्स बनाता है, क्या बनाता है, सीड्स बनाता है। तो इतना सारा मेन, देखिए फ्लावर का बहुत सारा हम लोग फंक्शन लिखे हुए हैं, मेन जो फंक्शन है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब ये जेनरेशन को बढ़ाने में हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है, फ्लावर हेल्प करता है। तो ये था आपका फ्लावर का स्ट्रक्चर, उसका पार्ट्स और आपका उसका फंक्शन। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि प्लांट्स हम लोग किसको कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। कंप्लीट फ्लावर मतलब उसमें एंड्रोशियम हो, गाइनोशियम मतलब मेल पार्ट, फीमेल पार्ट, कैलिक्स, कॉलरा, ये 4 पार्ट है। इसमें कि 2 पार्ट आपका एसेसरी पार्ट कहलाता है। एसेसरी मतलब जो हो तो भी ठीक है, नहीं हो तब भी ठीक है, मतलब आपका कोरोला हो गया और कैलिक्स होगा, जिसको कि आप पेटल और सेपल्स बोलते हैं। तब 2 पार्ट हो गए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरेशन तो यही बढ़ाएंगे ना। कौन, तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट करते हैं, एंड्रोशियम और गाइनोशियम, जिसको कि आप कार्पेल कहते हैं, या कहीं कहीं बुक में पिस्टल भी लिखा रहता है, क्या लिखता है, पिस्टल। और स्टामिन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, स्टामिन कहते हैं। तो स्टामिन और कार्पेल जो है ना वो मेन पार्ट हो गया जो कि रिप्रोडक्शन में आपको हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से पढ़े। देखिए बायो का जो पोर्शन है ना वो रटने का नहीं है, रटने का नहीं है। आप इन्वायरमेंट में बॉटनी वाला जो पार्ट है, आप इन्वायरमेंट में अपने चलेंगे तो ध्यान दीजिए कहाँ पे क्या है। 3-4 फूल आप एक जगह रखिए और उसको जो है ना, जब हम पढ़ाएं यहाँ से पढ़िए, बुक पढ़िए, और उसको उस फ्लावर को है ना कभी खाली टाइम में, यानी कि पढ़ने के समय पे आप खाली टाइम पे भी बैठे हुए हैं, कहीं फ्लावर है आपके बगीचे वगैरह गमले वगैरह में, तो उस फ्लावर को अगर गमले में है तो तोड़िए मत तोड़िए उसको, आप मैग्नीफाइंग ग्लास होगा तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और अगर टूटा हुआ है, सबसे अच्छा जगह क्या है, मंदिर चले जाइए, मंदिर में ऑलरेडी भगवान पे सब चढ़ाते हैं, तो वो फूल जो है ना, चढ़ा हुआ फूल आप लेके आइए और उसको आप देखिए, वहाँ से देखिएगा तो क्या होगा, आपको मिलेगा वहाँ पे वो जानकारी, लगभग जो आप पढ़ रहे हैं वो दिखेगा। और जब दिखता है तो समझ लीजिए हम लोग को याद हो जाता है, वो मेमोरी में फिट हो जाता है कि हाँ ये चीज़ है, तो इसको रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। कोशिश कीजिए बायोलॉजी को इस तरह से पढ़ने के लिए। रटेंगे तो फिर कितना रटेंगे, बहुत सारा चीज़ें रटने के लिए, ठीक है। ज़िंदगी में तो बहुत कुछ है, तब है कि सब कुछ करते रहेंगे तो काम चलेगा नहीं। और जहाँ तक रहा बात शॉर्टकट का, तो बायोलॉजी में कोई शॉर्टकट तो है नहीं। अगर समझ गए, चीज़ों को देख लिए, विजुअलाइज कर लिए, तो वो याद रहेगा, भूलिएगा नहीं। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? तो इस तरह से पढ़ें, बुक पढ़ें। हम हमेशा बोलेंगे अभी आप जूनियर विंग में हैं, कोशिश कीजिए बुक पढ़ने का, बुक का अभी से याद रखेंगे, सीनियर विंग में जाएंगे 11th-12th में आपको काम आएगा आगे, तो फिर तो बहुत ज़बरदस्त मेला है, ठीक है। थैंक यू।